श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10 श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक ले आया हूँ। इसके पूर्व 9 श्लोक तक हुआ था व्याख्यान, जिसमें राजा दुर्योधन अपने गुरु से कहें कि अन्य बता रहे थे, जो अन्य हमारे तरफ से जो योद्धा हैं, वीर लोग हैं, वो कहें बताएं कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, अर्थात जो अन्य सूर्य वीर लोग हैं वो मदर्थे मेरे लिए जीवन को त्याग देने वाले हैं, और सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणाः, और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रहरण हैं, वैचक्षण्य है, तेज हैं, और सर्वे युद्ध विशारदाः, और सभी युद्ध में चतुर हैं, चालाक हैं। तो यहाँ तक हुआ था श्लोक। आज हम आप सभी सर्वप्रथम 10वें श्लोक का आवृत्ति करते हैं। इसके बाद उसका अन्वय सहित अर्थ बताऊंगा मैं, और सर्वप्रथम इसका हम आप सभी आवृत्ति करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पुनः एक बार आवृत्ति करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बता रहे हैं, इसका अन्वय करेंगे। अस्माकं तद बलम अपर्याप्तम, अस्माकं अर्थात हमारी, तद माने वह, बलम माने सेना, अपर्याप्तम पर्याप्त है, अपर्याप्त है, पर्याप्त से अधिक है। जैसे आप कह लीजिए, आपको यदि भोजन दे दिया जाए, 4 पूड़ी यदि आप खाते हैं, 4 से अधिक दे दिया जाए तो क्या होगा? अपर्याप्त, ज्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ अपर्याप्तम का अर्थ ही है। और वह जो सेना है वो भीष्माभिरक्षितम, उनकी जो सेना है वो भीष्म के द्वारा रक्षित है, सुरक्षित है, रक्षा भीष्म द्वारा रक्षित है। और अब पांडवों की सेना बता रहे हैं। पांडवों की सेना बताएं कि पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अन्वय करेंगे। त्वत् इदम एतेषां बलम पर्याप्तम। जो उन लोग कौन? दुर्योधन, राजा दुर्योधन अपने गुरु से कह रहे हैं, जो पांडव लोगों का जो सेना है वो पर्याप्तम, वो पर्याप्त है, सुगम है, सरल है। और उनकी सेना किससे रक्षित है? कह रहे हैं भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित है, सुरक्षित है। अर्थात भाव यह कह लीजिए कि हमारी सेना, राजा दुर्योधन अपने गुरु से कह रहे हैं, हमारी सेना युद्ध करने से अधिक है, और पांडवों की सेना जो है वह युद्ध तो करेगी, लेकिन उनकी सेना जो है सरल है, सुगम है, पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में है। यह भाव है। अब अगले श्लोक का हम आप सभी आवृत्ति करेंगे, अर्थात 11वें श्लोक का, तो उसका अर्थ जानेंगे। आवृत्ति करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। पुनः एक बार आवृत्ति करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका अन्वय करेंगे, नीचे से लेंगे अर्थ इसका। 11वें श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें दूसरे लाइन में देखेंगे तो ही अर्थात क्योंकि भवन्तः सर्व भीष्मेवाभिरक्षन्तु, अर्थात राजा दुर्योधन कह रहे हैं आप सभी, भवन्तः माने आप सभी, अपने सेना को बता रहे हैं आप सभी भीष्मेवाभिरक्षत रक्षन्तु, भीष्म के द्वारा रक्षित है, रक्षित हो, अर्थात भीष्म की रक्षा सुरक्षा के लिए हो, यह कह लीजिए। और अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, कह लीजिए। सर्वेषु अयनेषु, सभी अयनों पर, सभी मूर्छों पर, यथा क्रम यथा भाग खड़ा कर दिए। अयन माने होता है मूर्छा। मूर्छा का अभिप्राय यह समझिए कि जैसे बिंदु होता है, स्थान होता है, कोना, अपने अपने स्थान पे युद्ध करने के लिए जो सेना होती हैं, जिन पार्टी का, जैसे दुर्योधन है, राजा दुर्योधन, तो अपने पांडवों से युद्ध करना है तो वो अपनी सेना को एक एक स्थान पर जैसे जैसे लगाना है उस तरह वो लगा दिए, उसी को कहते हैं मूर्छा। अयन बिंदु, कोना जिसे कहते हैं। जैसे आप कह लीजिए आपके यहाँ कोई विवाह उत्सव पड़ा, विवाह कार्य पड़ा, कोई कार्यक्रम पड़ा, तो विवाह के लिए जैसे ले लीजिए आपके घर में जैसे कोई श्रेष्ठ आते हैं, मामा मौसा माँ इत्यादि जो आते हैं, वो सभी जिनमें उन सभी में जिनको आप समझदार समझते हैं, तो किसी को मिठाई घर में जो निमंत्रण देने लिखवाने आते हैं कार्ड, तो मिठाई घर में उनको बैठा देते हैं, भैया जितना मीठा जाए उसका आप देखभाल करिएगा। उसी जगह यदि हम किसी बच्चे को बैठा दें तो मिठाई समाप्त कर देगा, खा खिया कर खत्म कर देगा, जो आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। तो जिसको आप समझदार समझते हैं उसी को तो उस मिठाई घर में स्थापित करते हैं, भैया खड़े करते हैं, बैठाते हैं। और जिसको ज्यादा समझदार समझते हैं, विश्वसनीय समझते हैं, जैसे कार्ड कोई लेकर के आया आपके यहाँ, कार्ड लिखवाने आ रहा है तो उसको कार्ड अर्थात उनको बैग देकर, चिल्लर पैसा देकर के बैठा देते हैं, आप भैया न्योता कार्ड जो निमंत्रण लिखवाने आए उसको आप लिखिए, ऐसा आप करते हैं। तो उसी प्रकार राजा दुर्योधन अपने तरफ की जितनी उनकी सेनाएं हैं वो भीम के द्वारा रक्षित है। भीष्मेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा सुरक्षा के लिए यथा अयन, यथा क्रम में, यथा भाग में उनको स्थापित कर दिए हैं अपनी सेनाओं को, राजा दुर्योधन। अब अग्रिम श्लोक में चलता हूं, 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता का, उसका आवृत्ति करते हैं पहले। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनादोच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। एक बार इसका अध्ययन पुनः आवृत्ति करेंगे। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनादोच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। अन्वय इसका लेंगे। अब वो राजा दुर्योधन अपने तरफ की सेना को बता दी है, अपने गुरु से पांडवों की सेना किसके तरफ से कैसे रक्षित सुरक्षित है उसको बता दिए, कैसी है उसको बता दिए, कैसा है उनका सेना उसको बता दिया राजा दुर्योधन अपने गुरु से। अब गुरुओं में सबसे सीनियर, सबसे वृद्ध
भीष्म हैं, अब युद्ध के लिए सर्वप्रथम यही शंख बजा रहे हैं। गीता में यह प्रमाण है, दिए हैं। भगवान और अर्जुन सर्वप्रथम नहीं शंख बजाए थे, युद्ध करने के लिए वो नहीं आए थे, सर्वप्रथम यही किए, उसको हम आप सभी जानते हैं। श्लोक उच्चारण हो गया, अर्थ अन्वय करते हैं इसका। कह रहे हैं कुरुवृद्धः पितामह प्रतापवान पितामह। कुरुवृद्ध कौन? भीष्म पितामह। कुरुवृद्धः भीष्म प्रतापवान भीष्म पितामह ने शंखम दधमौ, शंख को बजाया। दधमौ माने बजाया, शंखम माने शंख को, दधमौ माने बजाया। दधमौ में धूमा धातु है, मुंह से फूक कर बजाने अर्थ में। यह लिट लकार में प्रथम पुरुष दधमौ दधमतु दधमुह रूप बनता है। तो यहाँ एक लोग बजाए हैं, वो भी राजा दुर्योधन के तरफ से, और वो सबसे वृद्ध सीनियर जिसको कह लीजिए, युद्ध के लिए वो शंख बजाएं सर्वप्रथम। तो यहाँ पे एक लोग शंख बजाए, इसीलिए यहाँ दधमु क्रिया है। तो कुरुवृद्धा भीष्म पितामह, कुरुवृद्ध प्रतापवान भीष्म पितामह ने शंख को बजाया। और जब वह शंख बजाए ना, तब सिंहनादम विनादोच्चैः, सिंहनादम, सिंह माने शेर होता है, नाद माने होता है आवाज। तो सिंह के दहाड़ के समान, सिंह के आवाज के समान उच्चैः विनक्ति, उच्च स्वर में, विनक्ति माने बजा, उच्चैः माने उच्च स्वर में, विनक्ति माने बजा। और जब बजा तो तस्य कस्य तस्य संजनयन हर्षम, तस्य कस्य कौन? राजा दुर्योधनस्य, राजा दुर्योधन के संजनयन, सम उपसर्ग पूर्वक जन धातु उत्पन्न करने अर्थ में है, जन प्रादुर्भावी धातु है, उत्पन्न करने अर्थ में। तो तस्य, उस दुर्योधन के, तस्य कस्य दुर्योधनस्य, दुर्योधन के हृदय में हर्षम उत्पन्न हुआ। जैसे आपके माता पिता कोई बढ़िया कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें हम आप सभी क्या होंगे? खुशी होंगे, खुश होंगे। उसी प्रकार राजा दुर्योधन के हृदय में खुशी हुआ, हर्ष उत्पन्न हुआ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।